So adding the special effects and transitions to your slides. These are very simple and user-friendly features of your PowerPoint. And by clicking it, by using them, we can make our presentations more effective. पहले हम transitions पे चले जाते हैं. For example, मैंने ये slide select कर ली अपनी and I go to the transitions. Transitions में आपके पास खुद ही बहुत सारे options होते हैं. You can make the changes according to that. Like for example, मैंने ये select कर लिया इस स्लाइड में एंड आई शो यू व्हाट विल हैपन. ठीक है. एंड इस स्लाइड में तो आपका कंटेंट इस तरीके से आएगा. आई सिलेक्ट दिस स्लाइड, इसमें मैंने स्प्लिट यूज कर लिया तो मेरा कंटेंट इस तरह से आएगा. ठीक है. देन आई यूज दिस एंड देयर नंबर ऑफ थिंग्स लाइक रैंडम बार्स. इस तरह से आपका कंटेंट आएगा. ये है. अब इसमें बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस है. यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस लाइक आपका कंटेंट जो है वो इस तरह से आएगा. दीज आर दी कॉल्ड द ट्रांजिशंस. ठीक है. टू मेक योर पहला वाला जो था कर्टन वाला, दिस इज मोर सुटेबल फॉर द हेडिंग्स. हेडिंग्स से ज़्यादा सुटेबल होता है. फॉर एग्जांपल इसमें हमने ऐड कर दिया. ठीक है. फाइन. एंड यू हैव टू जस्ट क्लिक द स्लाइड and select it from the options given to you. The number of options, there are a number of options as per your requirement. You can do that. Okay, this is called the transitions. There are a number of transitions and this is called the transitions. ठीक है. ये transitions है. इसको अपनी convenience से अपने requirement के according आप select कर लीजिए, choose कर लीजिए अपने anything ना, जो भी आपकी requirement है. So on and so on. These are called the transitions. ठीक है. ये एक बेसिक चीज हो गई ट्रांजिशंस के बारे में. ठीक है. आई हैव एडेड 2 ट्रांजिशंस. उसके बाद जब हम स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में आते हैं, इफेक्ट ऑप्शंस. अब राइट टू लेफ्ट फ्रॉम द बॉटम, किधर की तरफ से आपको इफेक्ट डालना है. आप इसका इसका जो रोटेशन हो रहा है उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं. लाइक हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल रोटेशन होगा. ठीक है. इसको आपको वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल रोटेशन होगा. इस तरह से यू मे मोर गिव द मोर ब्रीफिंग टू इट. आप इसको और बेटर ब्रीफिंग दे सकते हो. लाइक कोई भी आपने, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लाइंड्स सेलेक्ट कर लिया तो ये ब्लाइंड्स आ गई. ब्लाइंड्स में भी मुझे हॉरिजॉन्टल ब्लाइंड्स चाहिए या वर्टिकल ब्लाइंड्स चाहिए. सो तो पहले तो मैंने अपनी साइड्स में ट्रांजिशंस ऐड कर दिए कुछ. लास्ट में भी ऐड कर देते हैं कुछ ट्रांजिशन. ठीक है. एडेड. इसमें भी आप स्पेशल इफेक्ट्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम टॉप और जो भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो. दीज आर दीज ट्रांजिशंस. ट्रांजिशंस के बाद अगर हमें स्पेशल इफेक्ट्स ऐड करने हैं तो आप एनिमेशंस पे चले जाइए. एनिमेशंस पे जाने के बाद आपके पास आपको किस पे एनिमेशन ऐड करना है. फॉर एग्जांपल ये है. कई तरीके के एनिमेशंस हैं. इसमें भी इतने सारे आपके पास चॉइसेस हैं. फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने ग्लो एंड श्रिंक कर दिया इसको. इस पे चले गए, हमने स्प्लिट डाल दिया. इस पे भी मैंने स्प्लिट ही डाल दिया. ठीक है. दिस विल कम वन बाय वन. ठीक है. और क्या इफेक्ट्स होते हैं इसमें, और इन इफेक्ट आप डाल दीजिए. द इफेक्ट्स बीइंग एडेड. इसमें नहीं कुछ ऐड है उसमें ऐड कर देते हैं. अब इस सेलेक्ट करेंगे पहले हम अपने कंटेंट को और उसके बाद हम अपने. ठीक है. देन ये वाला तो पूरा कंटेंट एक साथ ही सेलेक्ट होगा. ठीक है. एंड दीज आर कॉल्ड द स्पेशल इफेक्ट्स. पहले इसमें डाल देते हैं कुछ इफेक्ट्स. इस तरह से दीज थिंग्स मेक योर कंटेंट, योर स्लाइड मोर अट्रैक्टिव. अच्छा डाल देते हैं. ठीक है. These are the few of the effects I have added.
उसके बाद एक दो चीजें बस और बची हैं आपकी स्लाइड्स में। पहला तो आप इसमें डिजाइन कुछ डाल दीजिए, स्लाइड्स पेन है तो डिजाइन। हम यहाँ पे आते हैं, पहले हम कुछ कलर्स वगैरह ऐड कर दीजिए। फिल कलर में चले जाइए। आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं। सिंपल आप कलर्स डाल सकते हैं, आप सिंपल ग्रेडियंट टेक्सचर बहुत सारे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन ऐड द टेक्सचर टू द स्लाइड। ये तो दिस इज अ सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द स्लाइड जिसमें मैंने टेक्सचर ऐड किया है। इंसर्ट, देन हम ग्रेडियंट एंड टेक्सचर्स पे गए थे। एनीथिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट, एंड आप चीज़ों को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और शेप्स, कॉलम्स, ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर ही चुके हैं। इसमें हम और क्या ऐड कर दें? कुछ कलर्स और डाल दीजिए, फिल कलर, पिक्चर्स वगैरह यू हैव ऑलरेडी एडेड, एनिमेशन डिज़ाइन। फाइन, ये तो हमने बात किया ही था कि इनबिल्ट डिज़ाइंस अवेलेबल हैं आपके। बैकग्राउंड फॉर्मेट, बैकग्राउंड फॉर्मेट में सॉलिड फिल एंड दीज आर दी बैकग्राउंड में। आपको कोई पिक्चर चाहिए फॉर एग्जांपल एनीथिंग, तो अगर पैटर्न फिल, there are a number of patterns, pictures and text. अब ग्रेडियंट फिल, इसमें ग्रेडियंट फिल में आप कलर्स अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल करके, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कलर्स सिलेक्ट किए, यहाँ से कलर ऑप्शन पे आप चले जाइए और आपने कलर ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल कलर्स एट अ टाइम, एंड अगर आपने अप्लाई टू ऑल कर दिया तो सारी साइड्स पे कलर अपने आप अप्लाई हो जाएगा ना। दिस कलर विल बी अप्लाई टू द साइड्स। साथ साथ में अब इस कलर के अगर आपको कोई पैटर्न भी ऐड करना है तो आप विद कलर यू कैन गो विद द पैटर्न्स। दीज आर द नंबर ऑफ पैटर्न्स व्हिच कैन बी यूज्ड, एंड अगेन अप्लाई ऑल अगर आप करेंगे तो सारी साइड्स पे अपने आप वो पैटर्न अप्लाई हो जाएगा। These are the things to make the your presentation effective. पिक्चर, पिक्चर में आप अपने स्लाइड्स में जो है नया पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। पिक्चर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सेव है तो भी वो आप ऐड कर सकते हो, एज अ बैकग्राउंड आ जाएगी। नहीं तो आप from the file, if you already have some picture, and if not, then you can browse online। आप पिक्चर्स ले सकते हैं। आपने ब्राउज पे ऑनलाइन पे क्लिक कर दिया, just go with the pictures, there are a number of pictures available on the net, and you can select the picture anything। यहाँ पे आप अपना टॉपिक डाल सकते हैं जिस पे कि आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो देन यू विल गेट द पिक्चर्स ऑफ योर टॉपिक ना। आपने लाइक मैंने सिर्फ कंप्यूटर डाला, मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर डाल देती हूँ, एप्लीकेशन ऑफ computers। Now I'll get the pictures related to my topic, and if I want to add that picture in my background, तो मैंने select करके insert कर दिया मेरे background में picture। वो picture, this picture will come as a background। इसको अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो रही है तो इसको, तो इस तरह से आपकी बैकग्राउंड पिक्चर्स भी ऐड हो सकती हैं। यू मे ऐड द बैकग्राउंड पिक्चर्स। These are the things apply to all, so these are the basic things which we have done। इसका बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। कलर इज नॉट वेरी गुड, कैन बी। तो हम जस्ट in order to tell you I have selected any color, but obviously you can use the colors of your choice। अब हम इसे एक बार चला के देख लेते हैं, स्लाइड शो कर लेते हैं कि हमने क्या चेंजेस किए from the beginning of the slides। So these are the changes which we have made on our simple slides। This is my first slide।
Second slide. So now the contents which were very plain on a white slides, now they appear like this. Let me. So this will make your presentation more effective. And this is a random some styles I have chosen just to show you how it works. But by proper planning, you can make it more effective कि कहाँ पे क्या होना चाहिए and किस तरीके का आपका presentation है, कौन सी चीज़ें आप कैसे कैसे दिखाना चाह रहे हैं, and so on. These are the few of the slides which I have made. Here you can add. Let me take one question in my chat box. Someone has asked, charts में data add कैसे करते हैं? चार्ट्स में डेटा ऐड करने के लिए आपके पास एक्सेल शीट होनी चाहिए और एक्सेल शीट पे आपके पास डेटा सेव होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा चार्ट जो होता है वो डेटा से बनता है। चार्ट में हम डेटा नहीं ऐड करेंगे, हम डेटा से चार्ट बनाएंगे। तो अगर आपके पास एक्सेल में यहाँ पे एक्सेल खोल लीजिए, एक्सेल में आप अपना डेटा डाल के रखेंगे और अगर आपके पास एक्सेल में डेटा आपके पास ऑलरेडी है देन दैट कैन बी यूटिलाइज। दो तरीके के होते हैं। इसके बाद हम एक्सेल ही पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पावर पॉइंट के बाद एक्सेल ही है। हम उसको आपको बेटर करने करके बता देंगे। डेटा हमारे पास एक्सेल में रहेगा तो हम वहाँ पे भी चार्ट बना सकते हैं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली अपनी साइट से भी उसी डेटा का चार्ट बना सकते हैं, बट वी नीड टू हैव अ डेटा इन आवर एक्सेल। फाइन, सो दीज आर दी few things. One more thing they were saying कि हाँ, यहाँ तक बात हो गई और उसके बाद ट्रांजिशंस ऐड हो गए, डिजाइन्स हो गए, देन what are the other functions that you're still looking which is in your syllabus? एनिमेशंस, ट्रांजिशंस। हाँ, यहाँ पे एक चीज और है कि टाइम सेट करना आपके इसमें सिलेबस में है, तो फ्रॉम दिस मेन्यू ड्यूरेशन ऑफ टाइम यू कैन सेट द टाइमिंग। एक साइड या दूसरी साइड की में टाइमिंग जो है वो कितनी आप रखना चाह रहे हो। लाइक अभी तक 6 सेकेंड की थी, आपसे कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। लाइक 4 सेकेंड मैंने कर दिया। अभी तक कोई साउंड सिलेक्टेड नहीं है, आप साउंड भी सिलेक्ट कर सकते हो। साउंड सिलेक्ट में फॉर एग्जाम्पल आई हैव सिलेक्टेड दिस to my first slide, and then when I will open that तो आप लाइट साउंड जो मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। in fact you can select the different sounds from your for your every slide. There's a list of the sounds which is available there that you can use as per your requirement. Fine. And so on. So this is the setting of the time, and though there are the lots more function in the PowerPoint, and जैसे ही आप अपना काम जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं आप ज़्यादा फ्रेंडली होते जाते हैं, and you better be able to use that. But the basic functions which is in your syllabus we have discussed here. So I hope this is clear to you, and if you have any query or question regarding the PowerPoint presentation or anything which is taught so far, you may ask.